राजधानी दिल्ली के भीड़भाड़ भरी सड़कों के बीच बेगमपुर इलाके का विजय मंडल पार्क अक्सर स्थानीय लोगों के लिए सैर सपाटे और आराम का एक ठिकाना माना जाता है। लेकिन आज सुबह सुबह यहां गोलियों की आवाज गूंजते ही पूरा इलाका सहम गया। बेखौफ बदमाशों ने पार्क के पास एक 55 वर्षीय शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। ये घटना न सिर्फ इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अपराधी किस तरह तक निडर होकर वारदात को अंजाम देते हैं। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक पीसीआर कॉल मिलती है। कॉल में बताया जाता है कि विजय मंडल पार्क बेगमपुर इलाके में फायरिंग हुई है और एक शख्स है वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों को पता चलता है कि यहाँ घायल जो व्यक्ति है उसका नाम लखपत सिंह कटारिया है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। वह लंबे समय से बेगमपुर में ही रहते थे और घटना के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों ने मिलकर घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उन्हें गोली के कई छर्रे लगे हैं और हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास लखपत सिंह रोजाना की तरह पार्क की तरफ निकले थे और इसी दौरान अचानक दो युवक वहां पहुंचते हैं। जो चश्मदीद है उनके अनुसार दोनों आरोपी बाइक पर आए थे और हेलमेट लगाए हुए थे। उन्होंने आते ही लखपत सिंह पर गोली चला दी और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि गोलियों की आवाज जब उन्होंने सुनी थी तो पूरा इलाका गूंज उठा था और लोग इधर उधर भागने लगे थे। आरोपी गोली मारने के बाद एक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। हमलावरों की उम्र जिसमें 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उनकी शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपी गोली चलाने के बाद किसी अनजानी बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जिसका नंबर फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि वारदात को बारीकी से जांच किया जा सके। घटनास्थल पर गोलियों के खोखे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस हत्या के प्रयास और आर्म एक्ट के जो धाराएं हैं उसमें मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आसपास के सभी थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि बाइक सवार बदमाशों को जल्द ही पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि वारदात के बाद बेगमपुर इलाके में दहशत का माहौल है। रोजाना सैकड़ों लोग जिस पार्क में सैर करने आते थे, वह इस तरह से गोलियों का चलना स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों का यह कहना है कि इलाके में आए दिन चोरी, झगड़े और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस गश्त भी बहुत कम होती है। एक स्थानीय दुकानदार ने भी बताया कि सुबह के वक्त जब लोग इधर उधर घूम रहे थे तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और हम सब डर गए थे और हमने घायल को उठाकर अस्पताल भेजा और ये जो बहुत ही खौफनाक घटना है। पुलिस सूत्रों का माने तो इस हमले के पीछे किसी पुराने विवाद या रंजिश का आशंका हो सकती है। लखपत सिंह कटारिया इलाके के जाने पहचाने व्यक्ति बताए जा रहे हैं और उनकी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस उनके परिवार से भी पूछताछ कर रही है कि क्या हाल के ही दिनों में उनका किसी से झगड़ा या विवाद हुआ था। क्या इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े किसी भी आम नागरिक पर गोली चलाना ये बात का सबूत है कि बदमाशों के जो बदमाश है उनको पुलिस का कोई डर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए और अपराधी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर किसी भी इस वारदात से संबंध में कोई भी जानकारी देखी या सुनी है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से हमलावरों तक पहुंचने में जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी जाएगी। फिलहाल जो घायल लखपत सिंह का इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के माने तो जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और बेगमपुर के विजय मंडल पार्क में हुआ ये गोलीकांड दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जब सुबह के शांत माहौल को जब गोली की गूंज ने दहला दिया और इलाके के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन तब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक इलाके में डर और दहशत का माहौल बना रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।